रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारा यहाँ पे रहेगा। ओके, सो हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग यहाँ पे ना सही से क्वेश्चंस नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। अभी तक क्या कर रहा था मैं यूआरएल में क्वेश्चन नंबर भी डाल रहा था, तो यही मुझे लग रहा है दिक्कत कर रहा है। जो हमारा स्क्रीन है ना, ये सॉरी यूआरएल है ना, यूआरएल पे क्वेश्चन नंबर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको हटा देते हैं, है ना। जो सा भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा आता रहेगा रैंडमली, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर के ऊपर जो भी डिपेंडेंसी है उसको हम हटा देते हैं। जैसे डॉलर गेट का एक बार रैप कर देते हैं इसे एंड टेस्ट वाले पेज पे हम लोग टेस्ट आईडी डॉलर गेट में से और क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, कंट्रोल सेट को फाइंड करते हैं। डॉलर गेट टेस्ट आईडी टेस्ट क्वेश्चन नंबर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना, हमें कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, हम लोग यूआरएल से जो है क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत है नहीं। डॉलर गेट का क्वेश्चन जो है हमारा, अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूँ तो ये मेरा 2 जगह यूज़ हो रहा है, बस इन 2 जगह पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें क्वेश्चन नंबर वहाँ पे शो करने की, है ना। तो अब हमारा लॉजिक क्या होगा, देखो हम टेस्ट क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है, लिमिट 1 करेंगे, ओके, एंड बाकी सारी चीज़ें तो मेरे को सही लग रही है। लिमिट 1 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, स्केल हो गया, रिजल्ट हो गया। अब इफ़ के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाली हुई है, ये क्या करती है, ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को, इसको हटाओ। मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा तो ज़रूर, बट किस लिए लगाऊंगा एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, सबमिट बटन आ रहा है, ओके। एंड मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो सारा का सारा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये तो अलग डिवीज़न हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमें क्या बता रहा है डिवीज़न, ये प्रोग्रेस बार हो गया। प्रोग्रेस बार को भी ना इसी के अंदर डाल देते हैं, प्रोग्रेस बार भी ठीक करना है अभी हमें। तो अब मेरा हो गया ये वाला डिवीज़न, एंड इसका एंड पार्ट कौन सा है, ये वाला आई थिंक, क्योंकि ये भी किसी डिवीज़न के अंदर है। ये कौन से डिवीज़न के अंदर है, इस डिवीज़न के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एंड पार्ट हो गया, इसका एंड पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो मैं कंडीशन यहाँ तक की लगा देता हूँ बीच में तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इफ़ देखो ये इफ़ कहाँ पे बंद हो रहा है, बस देख लो, यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। सारा का सारा कोड जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर ये होगा तो ही ये शो कराएगा, नहीं तो क्या शो कराएगा, एल्स अगर क्वेश्चंस बचे होंगे, ओके। एक बार मैं बता देता हूँ सही से, एक बार कोड कर लूँ, इको कराता हूँ नो क्वेश्चंस, सेव करते हैं। वो सेव हो रहा है, जब तक ग्रीन हो जाएगा ना, ये यहाँ पे सेव हो गया मेरा, इसमें दिखा दे कंप्यूटर। अब मैं करता हूँ, देखो फिर से। अब मैंने एक दो चीज़ें जो जहाँ पे मैं डॉलर गेट का
क्वेश्चन इनको हटा देता हूँ अभी के लिए, तो इशू करेंगे कुछ ना कुछ। एक ही जगह पे, एक जगह से हटा दिया, पता नहीं, ठीक है, इसे हटा देता हूँ अभी के लिए क्वेश्चन नंबर। जहाँ पे चीज़ें समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। अभी देखो क्या है, तो ये सेव हो रहा है कोड मेरा, मैं फिर से करता हूँ इसको। मैंने जबकि इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोग्रेस बार वगैरह, इसका मतलब उसमें रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसके अंदर तो नहीं जाना चाहिए इसे। इसे मैं 0 करूँ एक बार, देखो नो क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब वो इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर जाने का क्या रीज़न है, चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है एक बार। वो टाइम लगा देते हैं, प्रिंट आर टाइम, ठीक है, इको फ्री भी कर देते हैं। तो यहाँ पे फील्ड एक रो नंबर ऑफ रो 0 आ रही है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, अच्छा इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने कंडीशन उनकी लगा दी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ उसे, अगर इसमें कुछ ना कुछ एंट्री आ रही है तो ही ये ब्लॉक दिखाना, नहीं तो इसकी जगह पे तुम नो क्वेश्चन दिखाना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन होगा वहाँ पे तो बस इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ना। कहाँ जाएंगे हम लोग, जाएंगे टेस्ट यूजर्स के अंदर, इसको कर देंगे हम एम्प्टी, टेस्ट क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे, इसको भी कर देंगे ट्रंकेट, ठीक है। एंड अब जाते हैं यहाँ पे और हम जाएंगे पहले मेन पेज पे, एक टेस्ट पे क्लिक करा, अब पहला क्वेश्चन आ गया, इसको हम सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको सबमिट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसको भी सबमिट करते हैं, चौथा क्वेश्चन आ गया, इसको भी सबमिट करते हैं। देखो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने चारों के चारों क्वेश्चन दे दिए, तो ये तो हुआ साफ सुथरा सा टेस्ट, ठीक है। बट हम एक काम करते हैं कि टेस्ट यूजर्स के अंदर जाएंगे, इस टेस्ट को अभी कंप्लीट मार्क कर देता हूँ। अब जब हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पे मेन पेज पे, एक टेस्ट पे जाऊँगा तो एक नई एंट्री हुई होगी। अब मैं पहला क्वेश्चन दे दिया, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया, बट अब मैं वापस से चला गया मेन पेज पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 एंट्री होनी चाहिए, तीसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तीसरी एंट्री नहीं हुई है ना। ये टेस्ट यूआईडी है 2, टेस्ट यूआईडी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 एंट्री हो जानी चाहिए। देखो टेस्ट यूआईडी का मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया है, ओके, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब अगर मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूँ, देखो मेरा तीसरा ही क्वेश्चन, अच्छा ये पहले क्वेश्चन ओपन होकर आ गया, देखो दोबारा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ID 1 और क्वेश्चन ID 2 तो मैंने दे दिया है ना ऑलरेडी इस यूज़र के करस्पॉन्डिंग। मैंने कुछ स्टैटिक लगा रखा है क्या गाड़ी में, चेक कर लेते हैं। कुछ भी स्टैटिक नहीं लगाया, मैं इस क्वेरी को भी प्रिंट करना चाहता हूँ एक बार, क्वेरी क्या रन होगी। तो डिबगिंग के लिए जो चीज़ तुम्हें फ़ायदेमंद हो, अच्छा हमने टेस्ट यूआईडी स्टैटिक रखी है, तो वो हम लोग कर सकते हैं ना। डिबगिंग हम कैसे करेंगे हमारे ऊपर है, हमें बस टूल्स पता होने चाहिए, हम किसका यूज़ करें किसका ना करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा कुछ अलग, मतलब बात देखो यहाँ पे टेस्ट ID 1 है, ठीक है,
क्वेश्चन आईडी 3 कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आईडी 3 में यही है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। टेस्ट क्वेश्चन में जाता हूँ मैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म? CID है, प्राइम इंडिया डेवलपमेंट है, ठीक है, प्राइम इंडिया डेवलपमेंट है, ठीक है, ठीक है, फिर तो सही है। मेरे देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे खुल करके आ रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को सबमिट करूँगा तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन है फिर, ठीक है। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सबमिट हो गया मेरा, ये देखो, और अब मेरा ये चौथा क्वेश्चन भी मैं सबमिट कर देता हूँ। जब चारों क्वेश्चन सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, क्या कि यूज़र दोबारा से भी शुरू कर ले तो भी जो क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया है उसका आंसर दोबारा नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये चीज़ रिजॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ क्या इशू आ रहा था हमें कि वो कुछ, तो ये देखो यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह, इन सब चीज़ों को इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अच्छा है हमारा। कहाँ से हटाएंगे इसे? देखो क्या होता है जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट क्वेश्चन वाली फाइल पे आता है। हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्लिक करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है किधर की साइड जा रहा है ना। टेस्ट आईडी आ गया, क्वेश्चन आईडी की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। सो हमारा अभी टेस्ट, अब हमें क्या कोड करना है? अब हमें करना क्या है, अब हमें ये पता लगाना है जब इसका लास्ट क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा ना। अच्छा हम एक काम करते हैं, एक पेज और यहाँ पे करते हैं, जैसे जब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे ना तो हम उसको दे देंगे यहाँ पे। फॉर्मेट करता हूँ, हो जाएगा फॉर्मेट। प्रोग्रेस बार को कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं? प्रोग्रेस बार सेट करें कल? मैं चाह क्या रहा था मैं बता देता हूँ। अगर एल्स में क्या होगा ना, यहाँ पे एक फिर से फॉर्म बनाएगा एंड सबमिट टेस्ट करके आएगा। जैसे ही सबमिट टेस्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इस टेस्ट का स्टेटस हो जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद हम लोग फिर रिजल्ट वाले पेज पे काम करते हैं, ये हमारा पूरा हो गया। बट इससे पहले ये वाला पूरा कर लेते हैं। कौन सा? अच्छा मैं तुम्हें बोलूँ अगर करने को तो तुम लोग कर सकते हो क्या ऐसे? मुझे देखो क्या करना है कि प्रोग्रेस बार चेंज हो। प्रोग्रेस बार में तुम्हें दिखा देता हूँ कि सही से दिखाई देता है। सो इसके लिए वो करना क्या पड़ेगा, एक क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं या एक काम करते हैं नया टेस्ट शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरे को हाँ ना बता देना तुम लोग ये चीज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो बता देना, वो मैं अभी करके दिखा दूँगा, है ना। और कर लेते हो तो देखो इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरे को बता देना कि ये चीज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जो चीज़ मैं अभी करने को बताने जा रहा हूँ। तो मैं गया पहले पेज पे, एक टेस्ट पे आया मैं कि जो प्रोग्रेस बार है मेरे कि इसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 25 की जगह पे इसे मैं लिख देता हूँ 50। देखो मेरा प्रोग्रेस बार हाफ में चला गया, ठीक है। अगर मैं 50 की जगह कर देता हूँ 80 तो प्रोग्रेस बार मेरा 80% तक चले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 10 तो मेरा 10% तक चले जाएगा प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, इस प्रोग्रेस बार की वैल्यू इसके हिसाब से सेट करनी है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है।
एक बार लगाओगे अपना लॉजिक। फॉर एग्जांपल मेरे पे 10 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है, तो मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो 30% पे सेट हो जाएगा। देखो इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरीके से हो जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 100% हो जाएगा, ठीक है। या तीसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौथे क्वेश्चन पे 40%। अगर मेरे 15 क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँगा, पाँचवें क्वेश्चन पे मान लो तो मैं 5 को डिवाइड करूँगा, मतलब 15 को 5 से डिवाइड करूँगा, उस हिसाब से परसेंटेज निकाल दूँगा कितने परसेंटेज चल रहा है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। वो तो अलग बात है, बट इससे वो इससे चेंज होती है प्रोग्रेस बार की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ मेरे को बताओ, तुम लोग कर लोगे अचीव कि नहीं कर पाओगे? समझ में आ गया ना क्या करना है? सिंपली प्रोग्रेस बार हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आगे आगे बढ़े, ये सिंपल सी चीज़ है। करना चाहोगे मुझसे? बताओ बताओ। नहीं तो मैं तो अभी करके दिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। ट्राई करना यार, ठीक है, एक बार ट्राई करें। और देखो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज भी नहीं हुआ है, प्लीज़ उसको कर लो कंप्लीट, और उससे पहले इसको भी ट्राई कर सकते हो तुम, ठीक है। ये मतलब खुद से ट्राई करो, मज़ा आएगा। इसकी चौड़ाई में बढ़ा सकता हूँ, जैसे कम दिखाई दे रहा है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल। बूट स्टेप से लिया है सिंपल मैंने इसे, प्रोग्रेस बार में कुछ वो नहीं करा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आने लगा, ये हाल से क्यों कम आ रहा है वो भी शायद हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है 100% पे जैसे दिखाई देता है वो देख लेते हैं। अच्छा अभी जो मैंने हमें जो अचीव करना है वो चीज़ समझ में आ गई, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम लोग? इस प्रोग्रेस बार को क्वेश्चंस के हिसाब से हमें वो करवाना है, अपडेट करवाना है, ठीक है। इस चीज़ को तुम कर लोगे, मैं मान के चलता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसका आगे का पार्ट बना देते हैं जो मैं बोल रहा था। तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये जो प्रोग्रेस बार है, ये क्या प्रोग्रेस बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीमेंट किस डिवीज़न का एंड पॉइंट बनता है? इसका ये जो रो है ना, तो ये रो ये वाली होगी, मुझे लग रहा है इससे होगा ये। लेट मी चेक, मैंने प्रोग्रेस बार के लिए क्या एक अलग से रो बनाई है, ऐसा है क्या? ठीक है, प्रोग्रेस बार के लिए एक अलग ही रो है ना। तो ये वाली रो मेरी प्रोग्रेस बार है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक, प्रोग्रेस बार स्टार्ट। देखो यहाँ पे काम आता है कमेंटिंग, है ना। एक और रो बनाई है मैंने MP2 करके, ये रो बनाई है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, कमेंट में डाल रहा हूँ क्वेश्चन हेडिंग स्टार्ट। कोड चाहे कितना भी अनफॉर्मेटेड हो, तो कमेंट्स की वजह से देखो हमें इजीली समझ में आ रही है। तो ये हमारा फॉर्म वाला है, फॉर्म वाला का मतलब इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा ना, लास्ट में एक तो ये प्रोग्रेस बार में दिखाना चाहता हूँ, किस केस में प्रोग्रेस बार आएगा, जिस केस में कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे, ठीक है, तो प्रोग्रेस बार आएगा वहाँ पे। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये PHP का कोड है, PHP से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा नीचे समझ में आ रही है ना PHP और HTML किस तरीके से दोनों मिक्स होकर के काम करते हैं एक साथ। सो यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या है, ये हेडिंग जो आ रही है ना, इस हेडिंग को भी मैं ले आता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा
शिफ्ट टैब से पीछे से गया था। टैब से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट completed successfully, ओके। बोले कुछ पीने का मंगा दे यार इससे। तो एक बार मैं सेव करूं और देखता हूं कि जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब क्या ये देता है मेरे को स्क्रीन। ये देखो अब अच्छा सेव हो रही है फाइल। देखो कभी ऐसा है ना, तो फाइल सेव होते वक्त तुम कभी रन मत करो उस फाइल को। फाइल सेव हो रही है। इंटरनेट डाउन हो गया होगा इस वजह से अब हो गई, ठीक है। अरे सबमिट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो मैं टेस्ट सेट पे गया, अब यहाँ पे सबमिट करा। क्या दिक्कत आ रही है? मैंने डाई लगाई क्या यहाँ पे? सबमिट क्वेश्चन पे एरर आ रही है यहाँ पे। तो मैंने इसको हटाने के लिए यूज़ हटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी के दिखाई देते हैं। जब मैंने कर दिया तो क्वेश्चन नंबर भी दिखाई देते हैं। इस पर आता है क्वेश्चन आईडी में आता है, ठीक है। तो कहाँ पे सही को करा देता हूँ बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर आ गया। मैंने क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, वही हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा था यहाँ पे, हाँ जब सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा। सबसे पहले ये ले लेता हूँ, सबमिट तो कमेंटिंग का देखो ये फ़ायदा होता है हमेशा से ही। ठीक है, अब मैं यहाँ से दिखा दूँगा। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट नो सबमिट बटन लगाना है बस यहाँ पर इस तरीके से। क्या लिखूँ यहाँ पर, सबमिट टेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, सबमिट टेस्ट वाली एक फाइल के अंदर रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसको कुछ इनपुट फीड भेजने पड़ेंगे ना साथ में। क्या भेजेगा, इनपुट
हिडन फाइल है ना, इनपुट डॉट टाइप हिडन, ठीक है। इसका नाम क्या भेजूंगा, टेस्ट आईडी, टेस्ट आईडी, टेस्ट आईडी भेजूंगा। तो क्या भेजूंगा मैं, एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में। देखो जो ये कंप्लीटेड होता है ये मेरा टेस्ट यूजर्स वाले टेबल में होता है ना। इसका मेरे को टेस्ट यू आई डी भेजना पड़ेगा जिसको मेरे को कंप्लीटेड मार्क करना है, ठीक है। तो टेस्ट यू आई डी, टेस्ट यू अंडरस्कोर आई डी, टेस्ट यू अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या भेजूंगा, देखो हमारा बिल्कुल जो मेन पार्ट है ना वो हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया। टेस्ट यू आई डी का है, नहीं है क्या है? आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। टेस्ट यू आई डी में यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अच्छा, हम इस तरीके के टिपिकल प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं ना, क्वेरी रन कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक है हमारा सही चल रहा है। मतलब हमें PHP समझ में आ रही है, इतनी भी आती है तो काफ़ी है, फ्रेशर्स की तो बहुत ज़्यादा है। सेव हो रही है फाइल, नेट सही चल रहा है ना मेरा, पता नहीं इशू तो नहीं है ना, स्क्रीन कुछ इशू आती तो बताना। तो वैसे तो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, बट तब भी सो बड़ा भारी बदल आ गया। बटन है ना इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, वेट कर देते हैं 30%, वेट करके रैप करते हैं, फिट करते हैं, ये बढ़िया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा CSS हम लगा देते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताना। वैल्यू डाल देते हैं टेस्ट सबमिट, ओके। सो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें ये वाली फाइल बनानी है सबमिट टेस्ट डॉट PHP। वो फाइल क्या नाम देंगे, सबमिट टेस्ट डॉट PHP, ओके। ओपन हो गई, सेव कर देते हैं इसे, सेव हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे ये PHP फाइल है, सिंपल। क्या करेंगे ये, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें उस क्वेश्चन, उस टेस्ट क्वेश्चन टेबल है, टेस्ट यूजर्स वाली टेबल से इस टेस्ट UID का टेस्ट स्टेटस कंप्लीटेड मार्क कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट, अपडेट के बाद आता है टेबल का नाम, कौन सी टेबल, कौन सी टेबल, टेस्ट यूजर्स, ठीक है। सेट, क्या सेट करना है हमको, टेस्ट स्टेटस। क्वेरी में कोई दिक्कत हो तो बताना, टेस्ट स्टेटस इक्वल टू क्या रहेगा, टेस्ट स्टेटस कंप्लीटेड कर देना है मेरे को, ओके। अभी तो स्टार्टेड हो गई, COMPLETED कंप्लीटेड, ठीक है। वेयर
टेस्ट UID। ओके, जहाँ टेस्ट UID किसके इक्वल होगी, डॉलर पोस्ट का टेस्ट UID। ओके, कोई क्वेरी हमारी रन कर जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही होगा कि ये रिडायरेक्ट कर जाएगा एक पेज में। किस पेज में रिडायरेक्ट करेगा, बताओ, ये टेस्ट रिजल्ट वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो टेस्ट सेट के बाद टेस्ट रिजल्ट वाले पेज में से पूछ दूँगा। और सबसे मस्त मज़ा मतलब टेस्ट रिजल्ट वाले में आना चाहिए हमें। टेस्ट रिजल्ट और PHP और टेस्ट ID यहाँ पे भेज देंगे, है ना। तो ये पेज एक बार क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट रिजल्ट डॉट PHP के नाम का भी, न्यू फाइल। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 के अंदर, अच्छा PHP के अंदर नहीं लिख सकता, H1 योर टेस्ट रिजल्ट्स आर हियर। ठीक है, सेव कर दो, सेव हो गई, ये वाली भी सेव है, सारी फाइल्स हमारी सेव है। अब होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबमिट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसका स्टेटस अभी क्या है, अगर देखो स्टार्टेड से कंप्लीटेड हो गया तो समझो मेरा कोड सही काम कर रहा है। और वो पहुँच गया कौन से पेज पे, अगर टेस्ट रिजल्ट वाले पेज पे, देखते हैं, बहुत बढ़िया, टेस्ट रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच गया। यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंड ऐड भी मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देखो समझ रहे हो ना, देखो उसका क्या फायदा है, अपडेट सेट, तो पहली वाली यहाँ सेट करी, कॉमा एंड एंड ऐड, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को डेट डालनी है। डेट कैसे डालूंगा, PHP करंट डेट अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, टाइम स्पेंड। ओके, टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, टेस्ट आईडी तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे लग रहा है ना पोस्ट में गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये टेस्ट आईडी यहाँ पे आया नहीं क्योंकि पोस्ट में कुछ आया नहीं, पोस्ट में डेटा क्यों नहीं आया। यहाँ पे एक काम करते हैं, पोस्ट का डेटा इको भी करवा लेते हैं, ट्राई करते हैं इको करा के पोस्ट का डेटा, है ना, इको 3, फिर से मैं एक नया टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, सबमिट सबमिट सबमिट, इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक है,
दो सब। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इसे तो मेरा क्या हो जाएगा, डेटाबेस देखो तो कंप्लीटेड हो गया, इसके साथ साथ एंड डेट नहीं आया यहाँ पे। चुरा लिया, ठीक है। एंड एट की जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम स्टैम्प रखने वाला, देखते काम करता है कि नहीं करता है। ये तो चेक करते हैं, तो मैं इसे भी स्टार्टेड ही रहने देता हूँ। सबमिट करूँगा, आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि उस यूज़र ने इस टेस्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया। एक चीज़ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है, स्टार्ट एट भी सेम टाइम पे हो रहा है, एंड एट भी सेम टाइम पे हो रहा है, तो गड़बड़ लग रही है। फिर से मैं एक टेस्ट दे करके पूरा चेक करता हूँ। स्टार्ट एट सेव हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी तक भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कोई 11:27:40 है, ये भी अपडेट हो जा रहा है, स्टार्टेड ऐड भी। स्टार्टेड ऐड क्यों अपडेट हो रहा है, अपडेट इस क्वेरी को भी मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर टाई लगाता हूँ। बस क्वेरी चलेगी मेरी ये, ठीक है। इसकी वजह से ये कैसे अपडेट हो जाएगा, ये दो करता हूँ, ब्राउज पे जाता हूँ, ये दोनों चीज़ें क्यों अपडेट हो जा रही हैं। टेस्ट UID इक्वल टू 7, ठीक है।
बट देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, ये दोनों ही चीज़ें अपडेट हो जा रही है, जबकि मुझे सिर्फ एंड अपडेट करना है। ठीक है, इसकी जगह पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। इस क्वेरी को प्रिंट करवा देता हूँ, क्या करेंगे एंड अब मैं क्या करूँगा, डाई नहीं लगा। अच्छा वो एक मिनट नया टेस्ट हो गया, चलो ठीक है। बताओ क्यों इस वाले से क्यों नहीं हो रहा है डेटा सेव, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट डिफरेंट है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पे रह जो है ना YMD लिखूँगा, YMP, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, देखो इसमें मेरे को क्या लाना है, बीच में डैश लाना है, तो मैं डैश ले आता हूँ स्पेस की जगह पे, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम का फॉर्मेट, इस बार टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ। तो मैं गया यहाँ पे, इसको मैं करूँगा कंप्लीटेड, ये स्टार्टेड ही है ना, ठीक है। बैक जाता हूँ, देखो इससे मेरा सही अपडेट होगा बिल्कुल। 6:33 ही सेव होगा यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे भी अपडेट नहीं होगा। बट अब दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे यहाँ बज रहे 11:33, यहाँ बज रहे 6:33। फिर चलो इसका देखो, ये भी अपडेट हो रहा है, ये नहीं सर में ये इशू में पहली बार देख रहा है, क्योंकि हो रहा है एंड डेट क्यों अपडेट हो रहा है। ये चीज़ नहीं अपडेट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर को कुछ पता चलेगा क्या, एंड डेट ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। अच्छा ये देखो ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ये समझ रहे हो, इसकी वजह से हो रहा है वो चेंज, बाई क्वेरी की वजह से नहीं हो रहा वो, समझिए। वो कह रहा है कि जब भी डेटाबेस में एंट्री हो ना, अपडेट हो, तो ये करंट टाइम स्टैम्प से अपडेट हो जाए। इसको एडिट करता हूँ, देख रहे हो कैसे पता लगाना है, चेंज करता हूँ इसे, ये पता नहीं कब लगा दी। ये देखो ये, इसको हटाओ, अब वो दिक्कत नहीं आएगी, जो हमें अभी तक दिक्कत आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही तरीके है, ठीक है। दोनों में कोई इशू नहीं आने वाला है। तो हो गया मेरा ये वाला इशू भी रिजॉल्व, ठीक है।
35 38 पे शुरू हुआ था, 35 44 पे खत्म हो गया। ठीक है, कंप्लीट मार्क हो गया, हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने PHP का डेट वाला क्यों नहीं यूज़ करा? क्यों? क्योंकि मेरे सर्वर का टाइम डेटाबेस में लगा रहा है, वहाँ पे लगा रहा है, वो बात की चीज़ है। ठीक है, वो कभी और इशू दोबारा आएगा तो देखेंगे। ओके, ये देखा तुमने ये इशू मैंने कैसे रिजॉल्व किया? मैंने स्ट्रक्चर में जाके देखा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में एट्रीब्यूट वगैरह आ रखे थे, वो मेरे को पता चला कि वो नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसे हटा दिया। ठीक है, अब देखो मेरा सब कुछ तो सही काम कर रहा है, बट एक चीज़ नहीं समझ में आई मेरे को। मैं अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे टेस्ट ID 1 आ रहा है। ठीक है, अभी देखो यूज़र ID मैंने स्टैटिक डाला है यहाँ पे। ओके, ठीक है, मैं इस पेज पे पहुँच गया और यहाँ पे मुझे उसके रिजल्ट दिखाने हैं। मैं रिजल्ट का UI दिखा देता हूँ। देखो ये रिजल्ट का UI है कि इस तरीके से आना चाहिए डेटा हमारा। ठीक है, इसका मैंने पेज भी बना दिया, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो टेस्ट वाला रिजल्ट है। अब बस ये आखिरी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी आज के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, कोई भी डाउट हो तो बता देना। मैंने एक चीज़ तुम्हें दे रखी है करने को, जिसमें कि तुम्हें ये प्रोग्रेस बार जो आता है यहाँ पे उसको डायनामिक बनाना है। ठीक है, एक ये काम है, इसके अलावा ऑलरेडी पहले एक और काम मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म वाला। ठीक है, एंड ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें ये सेम UI का यूज़ करना है। इस UI को ना मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसको बाद में अपनी तरीके से यूज़ कर लेना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है देखो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई बंदा टेस्ट रिज़ल्ट वाले पेज पे आएगा, है ना, टेस्ट रिज़ल्ट वाली UI PHP फाइल में टेस्ट रिज़ल्ट वाला HTML का यूज़ कर लेना। ठीक है, अभी ये ब्लैंक होगी तो क्वेश्चन मार्क में आएगा, जैसे यहाँ पे आता है देखो, जैसे यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क टेस्ट ID इक्वल टू 10। ठीक है, तो टेस्ट ID इक्वल टू 10 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आएगा। अब तुम्हें क्या करना है देखो, तुम्हें जाना है यूज़र टेस्ट क्वेश्चंस वाली टेबल में और तुम्हें उस पर्टिकुलर टेस्ट ID कौन सा थी यहाँ पे, टेस्ट ID 10 की बात चल रही है ना, तुम्हें सर्च करना है वेयर टेस्ट ID इक्वल टू टेस्ट UID, मतलब ना क्या चीज़ होती है टेस्ट, ये होती है टेस्ट UID में, टेस्ट UID इक्वल टू 10 सर्च करना है। ठीक है, उस टेस्ट UID के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एंट्री आएगी देखो अलग अलग टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी हम टेस्टिंग फेज पे नहीं, अभी हम डेवलपमेंट फेज पे हैं। जब इसको टेस्टिंग करेंगे तब देखेंगे कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो क्या दे रखा है, कितने क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे टोटल क्वेश्चन बता दें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, टोटल अटेम्प्टेड कितने थे ये भी तुम्हें दिखा देना है। वैसे तो यूजर इस केस में वो ज़्यादातर सारे अटेम्प्ट करेगा। ठीक
ठीक है। वो तब हम लोग को यहाँ पे यूज होगा जब वो टाइम लिमिट हम लोग लगा देंगे, ठीक है। वो बात की बात है। करेक्ट आंसर कितने हैं, कैसे पता चलेगा करेक्ट आंसर कितने हैं? राइट वाले लगा देना, वेरी बता रहा हूँ। एंड स्टेटस इक्वल टू राइट, ये काउंट निकाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सही कितने थे, टोटल रोम कितने थे यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे क्वेरी बनाओगे रॉन्ग वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। स्कोर पता कर लोगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, बाकी इसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है, यही क्या, हाँ ये क्वेश्चन आईडी, ठीक है। इस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे शो कर दूंगे, योर रिस्पॉन्स, वहाँ पे कंडीशन लगा देना, अगर ऑप्शन 1 होगा आंसर में, अगर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा ए दिखाएगा, अगर ऑप्शन 1 होगा तो ए आएगा, ऑप्शन 2 होगा तो बी आएगा, ऑप्शन 4 होगा तो डी आएगा। इस सही से वहाँ पे कंडीशन लगा देना। तो जी वाला जो आंसर है ना, ये तुम निकाल के दिखा देना। कहाँ से निकाल के दिखाओगे, टेस्ट क्वेश्चन वाले में से, कि इस टेस्ट क्यू आईडी, इस टेस्ट क्यू आईडी का इस टेस्ट आईडी का इस क्वेश्चन का, ठीक है, देखो इस टेस्ट आईडी का ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 क्या है, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दोगे, ओके, समझ गए। जैसे मैं बोलता हूँ टेस्ट है मेरा 1, टेस्ट आईडी मेरी 1, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये फाइंड आउट करके तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करवा देना है ना, योर रिस्पॉन्स में। ऐसे तुम करेक्ट रिस्पॉन्स का भी पता कर लोगे कि इसका, इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि ये जो टेस्ट रिजल्ट वाला पेज है, ये भी तुम इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये पहला पेज होगा तुम्हारा जिसको तुम खुद से क्रिएट करके देखोगे, बट इस केस में मैंने हेल्प कर दी, मैंने लॉजिक बता दिया पूरा। बट जब तुम्हारे अंदर में तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे पता चलेगा जब तुम पूरा पेज में बोलूँगा ये पेज मुझे बना के चाहिए, ये पूरा पेज ही तुम अपने हिसाब से दिमाग लगा के बनाओगे, ठीक है। तब ये होगा कि हाँ तुम्हें आ रहा है चीज़ सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पेज भी सिखा दिया है कि ये वाला पेज किस तरीके से होगा, ठीक है। एक वो सबसे पहले प्रोग्रेस बार, उसके बाद लॉगिन लॉगआउट वाली चीज़, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाली, उसके बाद ये वाला पेज। देखो अगर कर सकते हो तो अपने आपस में डिवाइड कर लो, चैट कर लेना ग्रुप में, तो आपस में डिवाइड कर दो कि ये वाले पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और बाद में उसको एक्सप्लेन कर देंगे कल, तो फटाफट से काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये जो टेस्ट रिजल्ट वाला पेज है, ये तुम लोग बनाओगे या मैंने ही बनाना है कॉल पे। देखो ये है कि अगर कल तक तुम नहीं बना पाए ना इस पेज को, तो फिर कल मैं कॉल पे बनाऊंगा इस पेज को, ठीक है। अगर तुम लोगों ने बना दिया तो उसी कोड को एक्सप्लेन करना होगा, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर दूसरे इसमें इसके बाकी के पेजेस पे काम करेंगे, ठीक है। कुछ इशू है तो बताओ इस चीज़ में कि नहीं बन पाएगा या क्या है। 3 चीज़ें ट्राई कर लोगे, तीनों एक एक।
ठीक है, ये ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो ग्रुप पे पिन कर लेना। मैं उस समय जो बिन एचसीपीओ कनेक्शन नहीं बन रहा है तो उसके लिए किसी के साथ बैठ कर के देख लेना कि कैसे कोई फाइल चाहिए मॉडिफाई करना होगा वो, ठीक है। कोई डाउट होता है तो बताना, ओके। 1 घंटे की ये मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ।